हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइप एकेडमी पे। देखो, हम लोग जुडिशरी पढ़ रहे थे और जुडिशरी के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट में से आगे अपन नेक्स्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे सर, है ना। आता है सर हाई कोर्ट्स पे। देखो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करते हैं सर, सबॉर्डिनेट है उसके नीचे का मतलब उसके जस्ट नीचे सेकंड लेयर जो होती है कोर्ट्स की आपकी, वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दे रखे हैं सर आपके पार्ट 6 के अंदर, और उसमें भी आर्टिकल्स कौन से दे रखे हैं आपके 214 से लेके 231 तक। ठीक है सर, ये हुई अपनी संविधान की बातें। हाई कोर्ट दे रखे हैं सर इस जगह पे, दो जगह पे। प्रेजेंट में हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया में? देखो, हाई कोर्ट मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में है, ठीक है, सब में नहीं है बट मोस्ट ऑफ दी छोटे स्टेट्स में नहीं है सर। तो हाई कोर्ट्स टोटल कितने हैं इंडिया के अंदर आज डेट में? तो वो आंसर है सर आपका 25 हाई कोर्ट्स। टोटल 25 हाई कोर्ट है देश के अंदर सर। 24 थे, लेटेस्ट कौन सा बना है? तो 25 कौन सा है? 25 हाई कोर्ट कौन सा है सर अपना? अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। बेसिकली नया बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई इसको, आंध्रा का जो डिवीजन हुआ है, बाइफर्केशन हुआ है, दो राज्यों में तोड़ा गया उसको, तेलंगाना बनाया नया राज्य। तो 2013 में जो एक्ट पास हुआ था तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013, तो उसके बाद से आंध्रा और तेलंगाना दो राज्य बन गए। इनके पास अपना हाई कोर्ट था पहले आंध्र प्रदेश के पास, क्योंकि राज्य एक ही था, तो हैदराबाद हाई कोर्ट था इनके पास। लेकिन हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में चला गया, तो अभी जो है आंध्र प्रदेश को अपना नया हाई कोर्ट बनाना पड़ा। तो नया हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट सर आपका, ठीक है। तो लेटेस्ट हाई कोर्ट है ये, बिल्कुल जो लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो यही है। लेटेस्ट आपका 25 है सर, ठीक है, लेटेस्ट 25 हाई कोर्ट, ठीक है। ये हुई एक बात। अच्छा, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले अगर, कि सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ था, कब बना सर, थोड़ा सा एक आइडिया रहना चाहिए अपने को। तो सबसे पहला हाई कोर्ट जो था अपना वो है सर कलकत्ता हाई कोर्ट। कोलकाता कर दिया उसको, तो वो जो है आपका कैलकाटा हाई कोर्ट जो था, ये सबसे पुराना है सर, फर्स्ट हाई कोर्ट। बेसिकली हुआ क्या था, ये फर्स्ट 1862 में, ध्यान रखना सर, कब है 1862 में। हुआ क्या, एक साथ में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। 1862 समझ में आ रहा है, अंग्रेजों ने बनाए थे। तो उस टाइम पे एक लॉ लेके आए थे वो लोग, आपका इंडियन इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट। और वो कब पास किया उन्होंने? 1861 के अंदर। ये अंग्रेजों टाइम पे था, ठीक है सर। और इसमें उन्होंने कहा था स्टार्टिंग में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे देश के अंदर मेन। 3 कौन कौन से होंगे सर? मेन 3 शहर अंग्रेजों के ज़माने के, अगर अपन एक थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएँ, कलकत्ता, बॉम्बे और आपका मद्रास, आज जो चेन्नई है आपका, बॉम्बे जो आज मुंबई है। तो ये 3 हाई कोर्ट इनिशियली 1862 में बनाए गए थे। कलकत्ता था आपका, मद्रास था और आपका बॉम्बे था। तीनों के तीनों ही 1862 में बने, सर ध्यान रखना। तो अगर कभी कोई एक जनरल नॉलेज के लिए भी चीज़ें काम आती हैं कि सबसे पहले हाई कोर्ट कौन से हैं, 3 हाई कोर्ट हैं, उनमें नंबर 1 आपका कलकत्ता है सर, सबसे पहला ओल्डेस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना सर, सिंपल चीज़। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे। ये तो होगा थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसमें थोड़ी सी और डेप्थ में जो चीज़ें हैं इसकी, कि हाई कोर्ट्स के बारे में और सारी बातें हैं ना। नेक्स्ट चीज़ सर, अब आती है बात कि हाई कोर्ट के अंदर जो जज हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है। तो हाई कोर्ट के जो आपके जज होते हैं सर, उन्हें अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट साहब सर। देखो, सुप्रीम कोर्ट वालों को प्रेसिडेंट करते हैं, तो डेफिनेट लग रहा होगा कि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट में होता है तो गवर्नर करेगा। सर गवर्नर अपॉइंट नहीं करते, हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है सर, ठीक है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर वही सेम है सर पूरा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको सेलेक्ट करके बताती है, और कॉलेजियम जो है उसका रोल रहता है। कॉलेजियम के 2 जज जो होते हैं
वो इसमें रोल प्ले करते हैं, और सीजीआई की प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं किसके साथ, सीजीआई के साथ में, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सीजीआई। ठीक है सर, सीजीआई अकेले नहीं होते, साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज और होते हैं, इसके कॉलेजियम होता है उनका, 2 सीनियर मोस्ट जज किसके, सुप्रीम कोर्ट के सर। ठीक है, ये लोग बेसिकली मिलकर एक नाम देते हैं और वो नाम सरकार को देते हैं, सरकार उसे राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति साहब उसे अपॉइंट कर देते हैं सर। ये बेसिक हो रहा होता है। देखो अपॉइंटमेंट लेटर किसका साइन होगा, प्रेसिडेंट का। एक बात, नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति देंगे, लेकिन इन्हें जो ओथ दिलाई जाती है, देखो यही फर्क है बस, ओथ कौन दिला रहा है, गवर्नर सर। ये बात इंपॉर्टेंट है, बस ये समझना। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं अपॉइंट तो, लेकिन उन्हें जो शपथ दिलाई जा रही है, ओथ एंड अफर्मेशन जो होता है आपका, वो शपथ कौन दिला रहा है, गवर्नर साहब। ठीक है सर। और सुप्रीम कोर्ट वालों को तो ओथ भी और अपॉइंटमेंट भी दोनों काम प्रेसिडेंट करते हैं सर, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो सुप्रीम उसके हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट समझ में आया अपने को। अब देखो इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है जज के लिए, तो जो जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन है इसके अंदर, वो क्या है सर, सुप्रीम इसका हाई कोर्ट का जज बनने के लिए वो होती हैं आपकी बेसिकली, या तो उन्होंने 10 ईयर्स तक किसी भी जुडिशियल ऑफिसर हो वो इन दी स्टेट, किसी भी राज्य के अंदर वो जुडिशियल ऑफिसर रहे हो 10 साल तक, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जज रहे हो किसी में भी, है ना। सेकंड बात सर, या फिर 10 ईयर्स तक वो एडवोकेट हो, और एडवोकेट किसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, इन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स, किसी एक हाई कोर्ट में रहे हो या बहुत सारे हाई कोर्ट्स में रहे हो, 2 में 4 में, जनरली एक में ही रहते हैं सर आपके। ये हैं 2 क्वालिफिकेशन। इसके अलावा सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपके अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, वो सब तो है ही सर सारी कंडीशंस, वो जो बेसिक होती हैं वो तो सबके साथ में है। ये 2 मेन चीज़ें बस ये याद रखना सर, 10 ईयर्स जुडिशियल ऑफिसर या फिर 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। टेन्योर कितना होता है इनका सर, टेन्योर की बात करूं तो टेन्योर है इनका 62 ईयर्स, 62 साल की एज तक, है ना, 62 ईयर्स ऑफ एज। जैसे ही उम्र 62 हो जाएगी सर, पहले 60 थी, इसको बढ़ा के 62 किया गया है। ठीक है, 62 ईयर्स ऑफ एज, ये हो गया टेन्योर सर। ये हुई सर इनकी बेसिक बातें। अब आते हैं बात की, अच्छा हाई कोर्ट में एक चीज याद रखना, एक से ज्यादा हाई कोर्ट हो सकते हैं, मतलब मान लो किसी जनरली क्या हो रखा है अपना 25 स्टेट है, आज की डेट में कितने हैं, 28 स्टेट हैं, लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं, 25 ही हैं। तो ये प्रोविजन दिया गया है सर, ये ध्यान रखना सिंपल सा, कि 2 या उससे 2 और मोर स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है सर, 2 और मोर स्टेट्स कैन हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। ये है सर प्रोविजन क्लियरली, है ना। छोटे राज्यों में सबके पास हाई कोर्ट नहीं है अपने अपने। ठीक है सर, एक बात, हाई कोर्ट बनाने की पावर किसके पास है सर, नया हाई कोर्ट फॉर्म करना हो तो पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ लेके आती है और उससे फॉर्म होता है वो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती, ध्यान रखना सर। अगर हाई कोर्ट नया बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, पार्लियामेंट बना रहा होता है वो, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट साइन करती है उसको, एक्ट बना के देती है, कानून बनाती है, और वो आपका लागू हो जाएगा। ठीक है सर, एक बात समझ में आई अपने को। देखो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, और नेक्स्ट चीज जो है वो ये कहती है कि हाई कोर्ट के अंदर जजों के नंबर कितने होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट देखा था अपन ने, फिक्स था 34 है, एक सीजीआई और 33 जज आपके। अब हाई कोर्ट के अंदर जज कितने होते हैं सर, ये नंबर। तो देखो हाई कोर्ट के अंदर नंबर ऑफ जजेस फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ जजेस फिक्स नहीं है सर, यानी वो नंबर कितना होगा ये फिक्स नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सर वर्कलोड के हिसाब से अलग अलग हाई कोर्ट की अलग अलग स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल यूपी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है यूपी उत्तर प्रदेश का आपका, जिसकी बेंच लखनऊ में भी है सर, वो जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा वर्कलोड है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन को केटर कर रहा है वो राज्य, उस राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो नंबर ऑफ केस भी ज़्यादा होते होंगे उसमें, सिंपल चीज़ सर आपका ना। तो नंबर ऑफ जजेस जो हैं ये डिसाइड करते हैं, कौन करते हैं, डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना सर, ये है।
देखो सवाल यही बनते हैं और यही क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी बेसिकली। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं सर, ठीक है। नंबर ऑफ जजेस जो होंगे हाई कोर्ट के अंदर वो डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता, ध्यान रखना सर, ना सीजीआई तय करता, प्रेसिडेंट तय करता है सर, ठीक है। एक बात हुई। अब आती है बात सर इनके जैसे हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर की। सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, लेकिन ट्रांसफर हाई कोर्ट में होता है सर। तो ट्रांसफर के लिए क्या सीन है? वंस अगेन सर वही सेम बात, जिस किसी हाई कोर्ट से जा रहा है, मान लिया जाए सर आपके फॉर एग्जांपल राजस्थान हाई कोर्ट से एक जज ट्रांसफर होकर जा रहे हैं कहाँ आपके, कहीं मान लो सर एमपी हाई कोर्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जा रहे हैं वो। तो ट्रांसफर कौन करेगा सर? तो ट्रांसफर में लिख लेना, ट्रांसफर इज डन बाय प्रेसिडेंट। एक बात, यानी हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है सर, पहली बात। लेकिन इन कंसल्टेशन विद, कंसल्ट करते हैं किसको? पहली बात सर सीजीआई को, ठीक है, सीजीआई कंसल्ट करेंगे, प्लस कॉलेजियम कंसल्ट करते हैं, प्लस कॉलेजियम होता है इसमें। उनके अलावा ये 4+1 5 लोग, इनके अलावा सर आपके जिस हाई कोर्ट से जा रहा है उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जिस हाई कोर्ट में जज जा रहा है उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, यानी 2 लोग ये भी होते हैं। तो ये और ये, तो टोटल एक सीजीआई प्लस कॉलेजियम के लोग प्लस चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर द जज हैज बीन गोइंग टू ट्रांसफर। और नेक्स्ट जो है द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर जज इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, जहां से जा रहा है और जहां जा रहा है सर, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा पूरा आपका ट्रांसफर चलता है पूरा, बिल्कुल बेसिक लेवल समझ में आई सर जी। देखो क्वेश्चन इन्हीं के बनते हैं, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होती कभी, बस आप समझ जाओ उस बात को कि वो समझाना क्या चाह रहे हैं उसको, और अगर वो अपने को क्लियर समझ में आता है तो बहुत इजीली कवर होता है सर आपका, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, तो अपने को हाई कोर्ट की चीज़ समझ में आई। अब आते हैं सर हाई कोर्ट के पावर्स एंड फंक्शंस पे ना, तो लिखे हैं सर पावर्स एंड फंक्शंस। पावर और ज्यूरिसडिक्शन जो होता है आपका हाई कोर्ट का, ठीक है। इसमें सर वही सेम चीज़ आपके, जैसे इनके पास जो होते हैं ओरिजिनल जुडिशन होता है इसके पास, ठीक है सर। इनके पास एपेलेट है, इनके पास रिट्स भी हैं, रिट वाला भी है इनके पास सर, है ना। इनके पास एक सुपरवाइजरी होता है। देखो अपन साथ में ये डिस्कस कर लेंगे कि डिफरेंस क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट वाले में और हाई कोर्ट वाले में, तो वो कंपेरेटिवली आपका कंपेरिजन एनालिसिस सही रहेगा, साथ साथ करते चलेंगे सर। अभी सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं पूरा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पुरानी वीडियो में पढ़ना था सुप्रीम कोर्ट पूरा, उसके बाद हाई कोर्ट समझना ज़्यादा ईजी रहेगा आपको, क्योंकि वहाँ ये सब वर्ड्स क्लियरली एक्सप्लेन हुए हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड ये लास्ट आपका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है सर। देखो ऑर्डिनल, एपेलेट, रिट, सुपरवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और जुडिशियल रिव्यू। सुपरवाइजरी हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवाइजरी था, यहाँ सुपरवाइजरी है सर, ठीक है। बाकी ये सब तो सेम होते ही हैं सारे सारे, ठीक है। अब देखो इनको ब्रीफली समझते हैं थोड़ा सा, इनका मतलब क्या है। ऑर्डिनल जो है यहाँ पे, तो हाई कोर्ट के अंदर ऑर्डिनल जो है उसका सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है कि जो आपका स्टेट हाई कोर्ट है उस स्टेट हाई कोर्ट के पास में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो उसके पास पावर्स हैं। यानी मान लो किसी भी जैसे रेवेन्यू केस आते हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं आपके, वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उनके अंडर में जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका कोई केस आया तो वो इसके अंडर में आएगा, यानी इसको कोई और नहीं सुन सकता, उस स्टेट में कोई और नहीं सुन सकता उस केस को। वो सारे केस ये आते हैं आपके ओरिजिनल के अंदर। कोई एडमिरल्टी का कोई केस है किसी भी तरह का, आपके किसी भी तरह के जो इनके ओरिजिनल के अंदर जब कभी भी इस तो आपके डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में कोई इशू हुआ हो कैसा भी, वो सारे केस आएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई केस होते हैं कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर जुडिशियल केस है डिस्ट्रिक्ट के बीच में, तो वो सारा ओरिजिनल में आएगा सर,
ये सारी बात है ना। एपेलेट में क्या आते हैं बेसिकली, एपेलेट के अंदर है आपके सिविल और क्रिमिनल केस आते हैं, ध्यान रखना सर, सिविल और क्रिमिनल केस जो भी हैं इनके, यानी किसी छोटे कोर्ट के अंदर कोई सिविल केस हुआ, उसमें अपील करी, आप लास्ट कोर्ट हाईएस्ट, स्टेट के अंदर लास्ट कोर्ट हाई कोर्ट है, सेम कहानी से क्रिमिनल में है सर, है ना। स्टेट बोल रहा हूँ सर, स्टेट के अंदर लास्ट कोर्ट आपका हाई कोर्ट है, ठीक है। रिट जो है अगेन सर 226 में दे रखी है आर्टिकल में, और वो क्या है रिट्स का मतलब सिंपल सा, फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के लिए, जब जब फंडामेंटल राइट्स का कहीं वॉल्यूशन होगा तो उसके लिए रिट इशू करा सकते हैं सर। तो रिट जुडिशन जो है इनका है ना, ठीक है। ये अपन फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे सर, जब फंडामेंटल राइट्स टॉपिक आएगा अभी तो उसमें फंडामेंटल राइट्स में रिट्स पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। सुपरवाइजरी, अब देखो यहाँ आती है एक बात, सुपरवाइजरी सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, एडवाइजरी है उसकी जगह। एडवाइजरी में क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो है उससे एडवाइस ले सकता है कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है सर। यहाँ है सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी का मतलब है जितने भी इसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सेशंस कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या और जो छोटे कोर्ट्स हैं सारे, उन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर ये सुपरविजन कर सकता है। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सुपरविजन करेगा जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके अंदर, ठीक है सर। ये हुआ इसका सुपरवाइजरी पावर। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वापस से सेम चीज, ऑन द सेम गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस को जो उसकी वर्डिक्ट थी, जो उसने उसमें जो निर्णय दिया था, उसको बेस मान के नीचे वाले कोर्ट्स उसको उसके आधार पर डिसीजन दे सकते हैं। सेम वैसे ही हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया उसे बेस मान के उस डिसीजन को रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं हमेशा, और नीचे वाले कोर्ट्स अपना डिसीजन दे सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने वैसा डिसीजन दिया है तो उसको बेस मानते हुए डिसीजन दे सकते हैं सर। ये पॉसिबिलिटी है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जुडिशियल रिव्यू सर, जुडिशियल रिव्यू का सिंपल सा मीनिंग था, अपन ने उसमें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया है अपन ने जब क्लास डिस्कस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, कि सर जब कभी भी सरकार ने, यानी लेजिस्लेटिव जो बॉडी है आपकी, उसने किसी भी तरह का कोई कानून बनाया और वो कानून आपका संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, यानी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लाइन्स हैं, जो उसमें पैरामीटर्स दे रखे हैं, उनमें फिट नहीं बैठ रहा, वो असंवैधानिक है, अगर वैसा है तो उस कानून को हाई कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है सर, जीरो घोषित कर सकता है, इलेजिटिमेट, इनवैलिड कर सकता है क्लियरली, है ना, ठीक है। ये हुआ आपका जुडिशियल रिव्यू। अब देखो इसमें मेन चीज क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी लॉ को, सुप्रीम कोर्ट बड़ी बॉडी है सर। हाई कोर्ट के पास फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लग रहा होगा पहली बार देखने में, सर डेफिनेटली इसके पास होगा स्टेट की पावर, यानी उस राज्य में जिस किसी ने कुछ किया, गलत किया, कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ तो उसको इनवैलिड कर सकते हैं, ये ऐसा लग रहा होगा आपको सर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टेट के अंदर भी कर सकता है। ध्यान रखना, हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर दी है, और वो क्या पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को भी कर सकता है, साथ में सेंटर के लॉज को भी कर सकता है। यानी पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और वो कानून अगर किसी भी कंडीशन में, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, वो कानून किसी भी कंडीशन में अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये उसे भी नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, उसको भी कैंसिल कर सकता है सर, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट को तो कर ही सकता है, इसको भी कर सकता है सर, ठीक है। ये है जुडिशियल रिव्यू। कोई भी कानून बनाया, कोई लेजिस्लेटिव ने कोई एक्शन लिया, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन आया, गवर्नर ने कोई लॉ पास किया, कोई आपका ऑर्डिनेंस पास किया, कोई भी ऐसी चीज जो कि संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उन सबको इनवैलिड कर सकते हैं सर ये, ठीक है। आते हैं सर अगली बात पे ना, तो ये हुई अपनी यहाँ तक हाई कोर्ट्स की ये वाली बात है सर। अब आते हैं देखो नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात जो है हाई कोर्ट के बारे में, जैसे अपने जो हाई कोर्ट हैं आपके, उनमें देखो एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि हाई कोर्ट के जो जज वगैरह हैं उनकी सैलरी है, उनके जो भी अलाउंस वगैरह हैं, वो सब चार्ज किस पे होते हैं, वो सब जो चार्ज होते हैं वो सब चार्ज होते हैं आपके सर सैलरी, अलाउंस, पेंशन। ध्यान रखना ये सब के सब डिसाइड कौन करता है सर, आपका इन सब के सब को डिसाइड कर रहे होते हैं आपके पार्लियामेंट। इन सब को डिसाइड करते हैं आपके पार्लियामेंट सर, यानी हाई कोर्ट के जज को कितनी सैलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, वो पार्लियामेंट तय करता है सर, ठीक है। इसमें से सैलरी, अलाउंस, उनके ऑफिस के खर्चे, वो सब तो जाते हैं किसके ऊपर,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य सरकार का जो आपका कंसोलिडेटेड फंड है, आपका संचय निधि है सरकार की, राज्य वाले की, उसके पास जाते हैं। लेकिन जो पेंशन है वो ध्यान रखना सर, कौन पे करता है पेंशन? CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब यहां थोड़ा सा गेम है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है भाई, उन्होंने काम तो राज्य के लिए किया है, तो फिर वो इंडिया वाले फंड में क्यों ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में क्यों ले रहे हैं? तो उसका रीजन है सर सिंपल सा, एक हाई कोर्ट का जज, पॉसिबिलिटी है ना सर उसने एक से ज्यादा राज्यों में काम किया हो, पॉसिबिलिटी है, हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ उसका, तो एक राज्य में रहा हो, 2 में रहा हो, 3 में, 4 में, कितनों भी रहा हो सर, तो वो कौन कौन से स्टेट से बोलेंगे पेंशन देने को, और वो किस रेशियो में पेंशन देंगे? एक समझ रहे हो सर खेल, वो किस रेशियो में पेंशन देंगे? मान लो 3 राज्य में रहा है तो किस रेशियो में आएगा उनका पेंशन? इसलिए पेंशन जो है वो पे होती है सर आपके कहाँ से? CFI से, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं स्टेट PCS से लेके, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। तो ये है बेसिक बात इनके हाई कोर्ट के इन चीज़ों के सिस्टम की पूरे की ना। तो हाई कोर्ट सर अपने को एक लेवल पे सारी बातें समझ में आई जो बेसिक थे पूरा हाई कोर्ट के सर। अब आते हैं देखो जुडिशरी की और कुछ टर्म्स और हैं जो थोड़ी काम की रहती हैं सर, है ना। जैसे अपन ने जुडिशियल रिव्यू पढ़ लिया, पूरा समझ ही लिया सर। एक टर्म आती है, अगर अपन ने सुनी होगी सर, काफ़ी न्यूज़ में रहती है, जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है इन सब चीज़ों से। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है जब कभी भी जुडिशरी एक्टिविस्ट बहुत एक्टिवली काम करे, प्रोएक्टिव होकर काम करे, यानी उसने एक तो हुआ जजमेंट देना, वो तो काम है उसका, कोई भी जज या कोई भी कोर्ट जजमेंट दे रहा है वो तो उसका काम है, लेकिन वो जजमेंट के अलावा लोगों तक और रीच कैसे बढ़े जुडिशरी की, यानी न्यायपालिका तक लोग और कैसे पहुंच पाए, उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी को और पेनिट्रेट करना एंड पॉइंट तक, लास्ट तक लेके जाना चीज़ों को सर, है ना। जुडिशियल पेनिट्रेशन, सिंपल सा, जस्टिस पेनिट्रेशन, जस्टिस डिलीवरी, इजी जस्टिस डिलीवरी, ये बोल सकते हैं सर, सिंपल सा, है ना। तो ये है बेसिकली, ये यूएस कंसेप्ट है पूरा सर, यूएस के वहाँ से है ना सारी बातें। और इंडिया में जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसका वन ऑफ द बेस्ट जो एग्जांपल है वो है सर आपका PIL, ठीक है। PIL मतलब, इसका मतलब होता है सर PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है सर, यानी जनहित याचिका बोलते हैं, जनहित याचिका हिंदी में बोलते हैं सर। इसी का दूसरा नाम SIL भी होता है सर, कुछ लोग उसको SIL भी बोल रहे होते हैं, है ना। सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसी को बोलते हैं सर, सेम एक ही बात है ना। अब देखो PIL की शुरुआत कहाँ से हुई सर चीज़ों की। PIL का जो जनक माना जाता है, फादर ऑफ PIL माना जाता है, या ओरिजिनेट जिसने किया इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली, वो है सर आपके PN भगवती। और ये सवाल सर कई बार आ चुका है, PN भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर, ये 2 लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे आपके, उन लोगों ने इसकी शुरुआत की सर, है ना। ठीक है, कब हुई शुरुआत सर? 1970s के अंदर, मिड 70s जो आए थे आपके 1970s के अंदर स्टार्ट हुई, ठीक है। इन 2 लोगों ने PIL शुरू की। अब बात आती है सर PIL है क्या। देखो PIL का मतलब क्या है, सिंपल सा, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर होता क्या है, किसी भी एक के साथ में कोई भी दुर्घटना हुई या कोई भी गलत चीज हुई, तो उसने सीधा वो कोर्ट गया, ये आपका कोर्ट है, एक के साथ में, यानी एक को किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई है, उसके साथ में कोई भी गलत चीज हुई है, उसको किसी ने पीट दिया, कुछ कर दिया, और वो सीधा कोर्ट चला गया सर, वहाँ से उसको न्याय मिलेगा, प्रक्रिया चलेगी पूरी, जस्टिस सिस्टम चलेगा, पूरा काम करेगा अपना, और जो भी होगा डिसीजन आ जाएगा सर उसका, ठीक है। एक है सर, एक कंडीशन है, ए को ही कुछ प्रॉब्लम हुई है और ए के बिहाफ पे बी जो है वो कोर्ट जा रहा है, लेकिन ये पर्सनल मैटर नहीं होता सर, ये मैटर कैसा होता है पब्लिक का। यानी मान लिया जाए, बहुत बेस्ट एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई इल सोशल एलिमेंट है या ग्रुप है लोगों का, 2-4-5 लोगों का, और वो पर्टिकुलर जगह पे डेली परेशान करते हैं लोगों को, या कोई ऐसा मान लेते हैं अपन किसी भी तरह का जहां पर
पब्लिक अथॉरिटी है वो अपना काम नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर, आपके नगर निगम होते हैं, हर शहर में होते हैं, सारे शहरों में जो बड़े शहर हैं उन सब में नगर निगम होते हैं। नगर निगम मान लो अपना काम नहीं कर रहा, जैसे मान लिया जाए कहीं पे कूड़े का बहुत बड़ा ढेर हो गया है, वो साफ होना चाहिए, डेफिनेटली साफ होना चाहिए सर, काम है उनका नगर निगम का ये कि बीच रोड पे कूड़ा नहीं रहना चाहिए। और मान लो कहीं पड़ा हुआ है, नगर निगम वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे, तो देखो वो किसी एक की परेशानी तो है नहीं भाई, किसी एक आदमी का कचरा नहीं है वो कैसा भी। तो उन सब के ब्याह पे, यानी उस शहर के उस पर्टिकुलर जो भी XYZ कॉलोनी है, उस कॉलोनी के ब्याह पे कोई भी एक पर्सन जाके PIL लगा सकता है कोर्ट में, और कोर्ट में बोल सकता है कि भैया मैं PIL अप्लाई किया है मैंने, और किस लिए किया है सर, कि यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है। यानी कि जिसको परेशानी है वो खुद कोर्ट ना जाके उसके ब्याह पे कोई और जा रहा होता है, बहुत सारे लोगों के ब्याह पे कोई और जा रहा होता है। जैसे लोग PIL लगाए थे, मान लो कोई पर्टिकुलर नदी है या कोई वो चीज़ है, वाटर बॉडी है, जिसमें किसी उसका पानी आ रहा है फैक्ट्री का या उसका केमिकल आ रहे हैं और जो सही नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, तो उन चीज़ों के लिए PIL लग जाती है आपकी। PIL समझ में आया कंसेप्ट को? पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए सर, लोगों के इंटरेस्ट के लिए, जनहित याचिका, लोगों के हित के लिए बेसिकली, कि लोगों का बेनिफिट होगा उसके लिए अपन लिटिगेट कर रहे हैं, उसके लिए याचिका लगा रहे हैं, उसके लिए अपन एप्लीकेशन लगा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ना ये, कितनी चीज़ है सर। अपन देखते हो ना आजकल PIL काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो PIL SIL एक लेवल पे कंसेप्ट समझ में आया, कोई भी दूसरे के ब्याह पे जाके लगा सकता है सर। ठीक है, ये तो हुई एक बात। दूसरा सर, जुडिशरी इतनी भी एक्टिव है, उसने कई बार ऐसा भी किया है कि खुद से भी स्व संज्ञान बोलते हैं उसको हिंदी में, और एक इंग्लिश में बोला जाता है सर सो मोटो, ये भी किया है कई बार कोर्ट्स ने, कोर्ट ने सो मोटो भी किया है, स्व संज्ञान, यानी अगर कोई शिकायत करने नहीं भी आ रहा तो भी वो खुद से भी एक्शन ले सकते हैं, ये भी है सर, कोर्ट्स के पास पावर होती है। तो वो सो मोटो खुद से भी, वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है ये वाला भी, कि ठीक है कोई शिकायत नहीं भी कर रहा, लेकिन अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, इसकी जगह ये होना चाहिए, तो वो भी कर सकता है सर, ये पावर भी होती है कोर्ट के पास। ठीक है सर, तो ये हुई एक लेवल पर जुडिशियल एक्टिविज्म की बात। तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक लेवल पर चीज़ें समझ में आई अपने को सारी बातें सर, कि PIL कैसे काम कर रही है, वो सब चीज़ें। PIL कोई भी लगा सकता है सर कहीं पे ना, किसी दूसरे के ब्याह पे। ठीक है सर, और कोर्ट्स पूरी तरह आपको मदद करते हैं उसके अंदर। ठीक है सर, ये हुई एक बात। अब देखो जुडिशियल एक्टिविज्म में ही एक चीज़ और आती है आपकी, जैसे एक कंसेप्ट और है, जैसे आपका जो आपका लीगल सर्विसेज नालसा जो एक एक्ट है, नालसा एक एक्ट है सर, है ना। नालसा बेसिकली एक बॉडी है, नालसा एक्ट के थ्रू आई थी। नालसा जो है वो है आपका नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट, ये नालसा है। ये बेसिकली अथॉरिटी बनाई गई है नेशनल लेवल पे लीगल सर्विसेज के लिए। ठीक है सर, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये अथॉरिटी यहाँ भी लिखा हुआ है सर, ये मतलब इसको इस तरह भी है मेंशन, ये ध्यान रखना सर। नालसा बेसिकली जो है, यहाँ लिख लेते हैं सर पूरा, नेशनल सर्विसेज, नेशनल सर्विसेज लीगल अथॉरिटी एक्ट। अथॉरिटी एक्ट सर, ठीक है, ये हुई एक बात। इसके अंदर देखो बेसिकली क्या है, होता क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना एक DPSP है, अगर अपन ने थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा हो सर, 39A, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है फ्री लीगल एड। ये अपन डिस्कस क्यों कर रहे हैं सर, जुडिशियल एक्टिविज्म का ही और पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट उसका, फ्री लीगल एड, यानी फ्री लीगल एड मिलेगी हर किसी को।
जो जो भी वंचित लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरह का वकील, तो उनके लिए फ्री लीगल एड की व्यवस्था की जाएगी। और ये व्यवस्था कौन करता है, इसकी जिम्मेदारी है सर आपकी नालसा की, नेशनल लीगल सर्विसेज। ये सर लीगल पहले आएगा, लीगल पहले आएगा सर इसमें ना, नेशनल लीगल सर्विसेज, ठीक है, अथॉरिटी एक्ट। फ्री लीगल एड ये जिम्मेदारी है सर आपकी नालसा की। नालसा का काम ही है कि लोगों को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, कि लोग किसी भी तरह से, इसलिए अपन ने देखा होगा सर कई बार, आजकल वेब सीरीज काफ़ी चल रहा है, तो वेब सीरीज काफ़ी बन रही है क्राइम थ्रिलर के ऊपर, तो उसमें अपन देखते हैं ना, अगर कोई गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता जुडिशरी को, यानी कि वो अपना वकील अफोर्ड नहीं कर पा रहा, प्राइवेट वकील, तो इसके लिए गवर्नमेंट के वकील होते हैं बेसिकली, तो वकील दिलाए जाते हैं उन्हें। तो वो दिलाने का काम कौन करता है सर, नालसा करता है। जैसे नालसा है वैसे ही उसी लेवल पे स्टेट में बनाई गई है आपके सालसा, नेशनल लेवल पे ये काम करती है ऊपर वाले कोर्ट्स के लिए, उसी के लिए उसी पैटर्न में बनाई गई है आपके स्टेट के अंदर, ठीक है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। और मेन काम समझ में आया इसका सर, कि आपके ये जो डीपीएसपी है इसको पूरा करना सर, लोगों को फ्री लीगल एड मिले। तो इसीलिए सिस्टम में दिया गया है सर, अपन कई बार सुनते भी हैं जुडिशरी के अंदर, आजकल तो काफ़ी रील्स वगैरह भी आ रही हैं, कि अगर किसी के पास वकील नहीं है तो उसे सरकार वकील देगी, चाहे आप पे क्राइम कैसा भी हो, लेकिन फिर भी आपको सुनवाई होती है, आपको वकील मिलता है। फॉर एग्जाम्पल से कुछ लोग कई बार करते हैं कि सर जैसे एक बहुत काफ़ी न्यूज़ में भी था, जब कसाब को फांसी दी गई थी, उसका केस चला था काफ़ी लंबा, तो उसके लिए सरकार ने वकील दिया था, जबकि क्लियर पता है उसकी वीडियो है, सब कुछ है, कसाब गोलियां मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, आतंकी जो था, उसके बावजूद तो उसका रीजन वही था कि हमारी जुडिशरी में क्लियरली मेंशन है सर, कि भले ही क्राइम किया है, दिख रहा है क्लियर सब कुछ, लेकिन फिर भी उसको लीगल एड दी जाएगी, जिससे कि वो उस पूरे उसको पूरा कर सकें, जो आपका फॉलो होता है सिस्टम पूरा, और उस सिस्टम के बाद ही चीज़ें लास्ट स्टेज पहुंचती है, ठीक है सर। एक सिंपल सी बात, तो अपने को फ्री लीगल एड का कंसेप्ट समझ में आया सर, कंसेप्ट जो है वो नालसा के थ्रू होता है, ये सब चीज़ें, ये है अपनी बेसिकली पूरी बात है जुडिशरी की। तो अपना सुप्रीम कोर्ट किया अपन ने, हाई कोर्ट किया, और उसके बाद अपन ने ये सब बातें करी हैं सर, जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह वो सब चीज़ें। देखो जुडिशियल एक्टिविज्म तो पॉजिटिव है, ध्यान रखना सर, जैसे ये हुई एक बात, तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म वर्ड है वो तो सही है, लेकिन जुडिशियल एक ओवररीच भी होता है सर वर्ड, जुडिशियल ओवररीच, ये नेगेटिव वर्ड है, ये अपने आप में पॉजिटिव है सर, ये फर्क है सर। इसका मतलब है जुडिशरी अपने आप में जबरदस्ती नेतागिरी कर रही है, यानी वो जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए उस जगह काम कर रही है जबरदस्ती का, ये नेगेटिव वर्ड है, और जुडिशियल एक्टिविज्म अपने आप में पॉजिटिव है, ये तो बहुत सही रहता है सर। जब जब जुडिशियल एक्टिविज्म रहा है सर, समाज का फायदा हुआ है हमेशा, ठीक है। ये हुई सर एक बात। अपन देखते हैं ना कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने वो अपने आप से एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो वो सर जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है आपका पूरा, और नालसा उसी का पार्ट है, उसी के थ्रू स्टेब्लिश की गई है, और हर लेवल पर है ये, स्टेट लेवल पर आई, स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे, हर लेवल पे बनाई गई हैं चीज़ें आपकी, ठीक है सर। ये हुई एक बात, तो अपने को ये लेवल समझ में आया सर अपने को एक चीज़, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे ना, और नेक्स्ट अपन इसके बाद में अपनी जुडिशरी की सारी बातें खत्म होती हैं सर, जो मेन चीज़ें हैं। इसके बाद फिर छोटे से कोर्ट्स होते हैं आपके, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सेशंस कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो सब आते हैं आपके, ठीक है सर। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इन सबसे बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह से क्वेश्चन नहीं बनते जनरल, बहुत कम चांस होते हैं सर। तो अपने को समझ में आई सर पूरी कहानी, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस होंगे जुडिशरी के। तो देखो बेटर ऑप्शन क्या है कि अपन ये पूरा पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों, उसके बाद अपन क्वेश्चंस कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें क्वेश्चंस होंगे जुडिशरी के पूरे। हम लोग इस तरह ही आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक टॉपिक करवा रहे हैं पूरा, जैसे हमने पहले पार्लियामेंट किया था उसके क्वेश्चंस किए, फिर हमने किया था अपना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पूरा प्राइम मिनिस्टर वगैरह कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस किए, फिर हमने जुडिशरी पूरा किया है अपना, और आप क्वेश्चंस करेंगे अपन जुडिशरी के, ठीक है सर। क्योंकि इससे आपको इंस्टेंट अप्लाई कर पाते हैं उस चीज़ को, जो हमने रिसेंट में पढ़ा उसी को अप्लाई कर पाते हैं उस तरह से, और वो किस तरह काम कर रही हैं चीज़ें, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर, ओके, थैंक यू।